आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब ऐसी इक्वेशंस से हम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास फैक्टर निकालने के तरीके दो तीन हैं कि एक क्वाड्रेटिक मेथड होता है b² - 4ac वाला, और एक ये वाला होता है, ये ईजी होता है। इससे भी दोनों फैक्टर निकाल सकते हैं काफ़ी आराम से। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऐसी इक्वेशंस अगर हमें मिले, जैसे इसमें लिखा है y² + 16y + 60, इसमें क्या करना होता है, फैक्टर मेथड में हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट, इसका क्या मतलब है कि बीच वाली टर्म को तोड़ना पड़ता है, यानी बीच वाली टर्म यानी ये। अब इसका थोड़ा सा लॉजिक होता है कि बीच वाली टर्म को कुछ इस तरीके से तोड़ो कि वो फर्स्ट और थर्ड, यानी फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, और तोड़ो इस तरीके से कि जो बीच में जो 16y है वो 16y का 16y ही रहे। जैसे यहाँ पे इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई का हिसाब होता है। तो देखो क्लास, क्या हमें क्या करना है, 16 को इस तरीके से तोड़ना है। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीपल कितना बनता है, देखो क्लास, फर्स्ट टर्म में y के साथ 1 है और लास्ट टर्म में 60 है, तो यानी मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों को क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ वो 16y रहे प्लस का, मतलब उसको इस तरीके से तोड़ो। फॉर एग्जाम्पल कैसे तोड़ेंगे हम लोग, जैसे y² 16y को हम लोग 10y + 6y लिख सकते हैं क्लास, क्योंकि 10y और 6y कितना होता है, 16y बन जाता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बनेगा। हमें 60 चाहिए था मल्टीप्लाई में, और प्लस या माइनस करने पे 16 आ जाए, तो प्लस या माइनस करने पे हमारा 16 ही आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आएगा हमारा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल। तो इस तरीके से इसको तोड़ा जाता है किसी भी क्वेश्चन को। अब देखो क्लास, क्या करना है, 16 को हमने ऐसे तोड़ दिया। अब क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल के हम फैक्टर बनाना है। अच्छा, y² और 10y में से y है जो कॉमन है दोनों में, y। अच्छा, इसमें से हम y² में से y बाहर निकालेंगे तो एक y बच जाएगा अंदर, इसको वैसे वाला ब्रैकेट बनाते हैं, कर्व वाला, एक y बच जाएगा, प्लस 10y में से y निकाल देंगे तो 10 बच जाएगा, तो यानी ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, y + 10। अब बात करते हैं कि 6y और 60y में क्या कॉमन है। देखो क्लास, 60 में भी 6 आता है, 60 की डेफिनेशन जैसे कि 6 × 10 60 होता है, तो यानी इसमें 6 आता है, तो और इसमें भी 6 आ रहा है, तो 6 ले लिया बाहर हमने कॉमन, प्लस का 6 आया, दोनों में प्लस है। अच्छा, 6y में से 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा हमारे पास y, प्लस 60 में से हमने 6 कॉमन ले लिया, यानी देखो 60 क्या है हमारे पास, 6 × 10। अगर इसमें से हमने 6 ही बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 10। इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि हम अभी तक सही करें गलत करें, तो वो पता चल जाएगा कैसे, जब हमारे ये तो अंदर के जो फैक्टर हैं वो बिल्कुल सेम आ जाए। देखो क्लास, y + 10 आ गया, यहाँ पे भी y + 10 आ गया, वहाँ पे भी, तो यानी अभी तक हम ठीक करें। तो एक फैक्टर बनता है हमारा इन दोनों से, वो होता है y + 10, और एक फैक्टर बनता है ये बाहर वाला y + 6। इस तरीके से फैक्टर बनते हैं, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। अब y + 10 y + 6 का क्या, इसको हम, जैसे हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम y को 0 को इक्वल रख सकते हैं, और y आ गया हमारा -10 उधर जाके, इसमें भी हम y को 0 के इक्वल रख सकते हैं, तो y आ गया -6, मतलब ये दोनों हमारे फैक्टर आ गए। इस तरीके से फैक्टर बनते हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। इसमें क्या करना है, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके खोलो इस तरीके से कि इन दोनों का मल्टीपल आ जाए, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल था हमारा 60, और इस तरीके से तोड़ो कि वो 16y ही रहे प्लस का पूरा, जैसे मतलब 16y प्लस का मतलब बेसिकली जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म ही रहे। तो 10 और 6 मल्टीप्लाई करते तो 60 आता है, और प्लस करते तो 16 आ जाता है, और दोनों में प्लस का निशान है इसलिए वहाँ भी प्लस का निशान आएगा। अब बाकी जो 4 हिस्से होगा उसके कॉमन लेके दोनों फैक्टर हमारे तैयार हो जाते हैं इस तरीके से। ये तुम्हारा एक बेसिक सा फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इससे, जिससे थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी समझ, इसको इधर ही लिखे रहने देते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं क्लास इसी का ही, कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, इस तरीके से करेंगे कि क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा इजी लगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास, पहला क्वेश्चन है 4x² + 12x + 5। हाँ ठीक है। अब फिर से वही सारा दिमाग लगाने में कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनेगा। देखो क्लास, सबसे पहले हमें किसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को, 12x को करना है स्प्लिट, खोल देना है, ठीक है। और किस तरीके से खोलना है क्लास, ध्यान समझना, इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड टर्म का, 4 5 20, यानी मल्टीप्लाई करने पे आ जाए उस नंबर्स को 20, और प्लस या माइनस करने पे रहे वो 12 का 12 ही, ठीक है। अब 12 को कैसे तोड़ेंगे, देखो क्लास 12 को कैसे तोड़ेंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम 10x + 2x कर दें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो 12 ही होता है, 10x + 2x = 12x, और 10 और 2 को कर दें 20 भी आ जाता है। आया दिमाग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको हमने खोल दिया दो पार्ट्स में, ये दोनों इन दोनों के मल्टीपल भी बन गए, और इन दोनों को जोड़े तो 12 भी रह जाएगा, यानी कि ये कंडीशन है फुलफिल और ये वाली भी फुलफिल। तो करेंगे क्या, बस इसको वही
4 पार्ट बन गए, 2 को कॉमन ले लो। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है क्लास? देखो, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, यानी एक्स तो दोनों में कॉमन है एक एक, क्योंकि इसमें 2 उसमें 1 ही है, इसलिए एक कॉमन ले लिया। अच्छा, 4 में और 10 में क्या कॉमन है? कि 4 में भी 2 आता है और 10 में भी 2 आता है। ठीक है, ये हो गया कॉमन इसका। अब देखो क्लास, आगे करते हैं। अगर 4x स्क्वायर में से 2x निकाल लिया, यानी कि एक 2 बच गया अंदर और एक x बच गया, यहाँ पे तो ये बचेगा प्लस, इसमें से सिर्फ 5 ही बचेगा। कैसे 5 ही बचेगा? क्योंकि x से x निकालो तो x 0 हो गया, 2 में से 10 से डिवाइड करेंगे तो बचे सिर्फ 5, यानी एक अंदर आ गया ये। अब इसमें से देखते हैं, देखो क्लास 2x और 5 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना इन दोनों के टेबल में कोई सेम नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, क्योंकि 5 का टेबल बिल्कुल अलग है, 2 का टेबल ओड इवन है, और ना इसमें x है उसमें x है ही नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 सब में आता है, और 1 कॉमन लेंगे, बाकी अंदर का ऐसे कैसे आ जाए, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। अब देखो क्लास, मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन को चेक करना है कि वो हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, तो अगर ये हमारा बीच वाला पोर्शन सही सेम आ गया तो मतलब हम सही जा रहे हैं, तक तो ठीक जा रहे हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर बन गया हमारा 2x + 5 और दूसरा फैक्टर बन गया 2x + 1। एक अंदर वाला बनता है और एक ही जो बाहर वाले दोनों होते हैं ये बनते हैं। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से एक आध क्वेश्चन और करेंगे हम माइनस वाला, जिससे तुम्हें और समझ में आ जाए। ये देख लो आराम से, हमने इसको इस तरीके से तोड़ा, आराम से क्वेश्चन कर दिया हैंडल, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये फैक्टर मेथड होता है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें माइनस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जिसमें हमें थोड़ा सा माइनस भी करना पड़े, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़े, जैसे कि m² - 10m + 16, ये क्वेश्चन क्या करना है हमें? वही 3 स्टेप फॉलो करने, फैक्टर बनाने, 2 मिनट में जल्दी आसानी से बन जाएंगे, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। देखो क्लास, इस वाली टर्म को इस तरीके से खोलो कि क्या हमारे पास मल्टीपल चेक कर लेते हैं। इसमें 1 है, इसमें 16 है, तो 16 × 1 कितना? 16 ही आ गया। मतलब मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों नंबर को आना चाहिए 16, और प्लस या माइनस करने पे 10 ही रहना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 10 ही रहना चाहिए। अब देखो क्लास, 10 10 10 10 8 और 2 वो 2 नंबर हैं जिनको प्लस या माइनस करते हैं तो क्या आता है? 10, और मल्टीप्लाई कर दिया जाए इन्हीं को तो क्या आता है? 16। मतलब हमें वो बेसिक नंबर ढूंढने होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो क्या 8 और 2, यानी इसमें क्या करेंगे? m² - 8m - 2m + 16। अब ये दोनों माइनस क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक में भी प्लस लगा दें तो ये तो मतलब जनरली माइनस हो जाएगा, तो 6 बन जाएगा, और दोनों में ही प्लस लगा दें तो 10 तो बनेगा, पर निशान रहेगा प्लस का। हमें बिल्कुल सेम निशान भी सेम लाना होता है, मतलब जो साइन है बिल्कुल सेम माइनस का ही लाना है, इसलिए हमने दोनों को माइनस कर लिया। अब बस वही हमारे 4 पोर्शन बन गए, ये इनको कॉमन निकाल के काट दो। इन दोनों में क्या कॉमन है क्लास? m दोनों में आ रहा है। अच्छा, m² में से m निकाल दिया तो m बच गया, 8m में से m निकाल दिया तो 8 बच गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इनमें क्या कॉमन है? -2। ठीक है, -2 m से निकाल दिया तो m बच गया, और -2 प्लस के 16 से निकाल दिया तो -8 आ गया। ये अगर दोनों सेम है मतलब हम ठीक करें अभी तक बिल्कुल। और एक फैक्टर बन गया हमारा m - 8, एक फैक्टर बन गया हमारा m - 2। बेसिक, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है फैक्टर मेथड का। इसमें मैंने तुम्हें 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए। मैंने तुम्हें एक में प्लस करने वाला था, एक में माइनस करने वाला। दैट्स इट।